फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज तहरीन की रोज़ा कुशाई है, जैसा आपको पता है सारा। तो सुबह फजर में जिस तरह नमाज़ पढ़कर सोई थी ना वैसे की वैसी चादर लपेट कर सो गई है। तो ये अभी तक सो रही है और टाइम हो रहा है, ये देखिए 12 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रही है। क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे सहरी करके, तो इसी चादर में इसने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, तो बस इसी को लपेट कर ये सो गई। रात को ठंड भी काफ़ी थी और अब जो है इतनी धूप निकली हुई है, लग ही नहीं रहा ये वही वाला मौसम है जो रात को था। और अब मैं आ रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि किचन में मेरे लिए हैं बहुत ढेर सारे काम। जो सबकी फेवरेट डिशेस हैं वो आज बननी हैं, और ये सारा सामान मैं अभी बाज़ार से लेकर आई हूँ। मतलब बुरहान ने क्या अपनी पसंद का बनवाना है, तहरीम का आज क्या क्या फेवरेट बनेगा, वो सब आज मैंने बनाना है। और रोज़ा है माशाल्लाह सबका, तो देखती जाइए क्या क्या डिशेस बनती हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो धोकर अच्छे से रख दिया है, जो कि पास्ता के लिए भी है, सालन के लिए भी है। यहाँ विंग्स हैं जो कि आज फ्राई होंगे, और बनेगा कीमा मटर आलू, और साथ में कौरमा भी बनेगा। और ये फुल्कियाँ मैंने अभी भिगो कर रखनी है, क्योंकि बुरहान को मीठे दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और आपको पता है वो मैं लाजमी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीठे दही बड़े सबसे पहले बना के फ्रिज में रखने हैं ताकि वो जब तक अफ्तारी हो तो वो अच्छे से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि वो ठंडे ठंडे खाए जाते हैं। और इसके बाद मैं जो विंग्स हैं इनकी तैयारी के लिए ये मसाला जो है बना रही हूँ। और पास्ता मैंने अभी निकाल कर रखा है। तहरीम साहबा उठ चुकी थी, उन्होंने वज़ू किया और पढ़ रही हैं ज़ोहर की नमाज़, और नमाज़ के बाद वो पढ़ेंगी फिर एक सिपारा। नमाज़ में भी उसको काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि सो रही थी, तो 3 बज चुके थे। मैंने कहा बस अब बहुत देर हो गई, अब उठ जाओ, ताकि ज़ोहर की नमाज़ तो कम से कम पढ़ो और फिर एक सिपारा भी आपने पढ़ना है। यहाँ विंग्स का जो मैंने मसाला तैयार किया है, जल्दी जल्दी से इसको मैं अब ये जितने भी विंग्स हैं इनको मसाला लगा के फ़्रिज में रखूँगी 1-2 घंटे के लिए, और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इनको फ्राई करूँगी, ताकि इसमें अच्छे से मसाला जो है वो मेरिनेट हो जाए। रेडी हो चुका है और अब इसको फ्रिज में रखना है। फातिमा, आपने नमाज़ पढ़ ली बेटा? चलो अभी एक सिपारा पढ़ो, ठीक है। जगह तो नहीं बन रही साइड पे करो। चलो आप जल्दी से सिपारा पढ़ो, मैं किचन में जो है जो भी काम रह गया वो रखती हूँ, ठीक है। दही बड़े भी बना दिए आपने? हाँ, मैंने दही बड़े बना के रख भी दिए। वो वाले बनाए जो मुझे पसंद है। हाँ चलो आप जल्दी से कुरान पाक लेकर आओ। दही बड़े और विंग्स को मसाला लगाने के बाद अब हो रही थी पास्ता की तैयारी। और यहाँ पास्ता का जितना भी जो सामान था, वेजिटेबल्स थे, वो मैंने रेडी कर दिए थे। और मैं देखने जा रही थी तहरीम दोबारा तो नहीं सो गई हैं, लेकिन माशाल्लाह वो सिपारा पढ़ रही थी। गाइस आज मेरी रोज़ा खुशाई है और आज मैं पहनूंगी लहंगा, और मैं आपको दिखाती हूँ तैयार होके। अकेले होने की वजह से मुझ पर आज काम का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ चुका था, और इसलिए तहरीम भी आज खुद ही तैयार हो रही थी, वरना मैं उन्हें खुद तैयार करती हूँ। तो मैंने कहा था चलो लाइट से आप खुद तैयार हो जाओ, तो उससे भी माशाल्लाह आज इतना प्यारा खुद तैयार हुई थी। और यहाँ हमारा पास्ता फाइनली हो चुका था डन, और यहाँ अब इसके बाद बन रहा था कौरमा, हमारी चौथी डिश। पास्ता को बस डिश आउट करना था, और इसके बाद जो है ये थी बिरयानी। बिरयानी हमने बनाई नहीं थी, ये किसी के घर से आई थी बहुत गर्मा गर्म। मैंने कहा चलो बच्चे जो हैं वो बिरयानी देख के भी खुश हो गई हैं। रेडी लिपस्टिक का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और अब आप हेयर स्टाइल में आपका खुद बनाती, ठीक है। प्यारा सा ही बनाऊंगी। इसका दुपट्टा रख के दिखाओ ज़रा कैसा लग रहा है। प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो मैं आपके बाल बनाती हूँ, ठीक है, आती हूँ मैं। आज जो है मेरे साथ वो हिसाब था कि एक टांग जो थी वो बच्चों की तरफ थी और एक टांग जो थी वो किचन में थी। आज मैंने अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया, बिकॉज़ अम्मी जो हैं वो बहुत साथ देती हैं। आपने मुझे अक्सर वीडियोज़ में देखा है, वो सिर्फ वीडियो में नहीं देती हैं, मतलब मेरा साथ बहुत ज़्यादा देती हैं। और प्लस तहरीम की रोज़ा कुशाई थी, वो भी अपनी नानों को बहुत मिस कर रही थी। तो मामू की वजह से अम्मी रह रही हैं कराची में। मामू की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करे। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कराई थी, मतलब किचन वगैरह क्लियर करने में। जिस तरह से सारा मैं लगी हुई थी सुबह से ही आपके सामने। कौरमा भी हमारा डन हो चुका था माशाल्लाह से, और यहाँ विंग्स फ्राई हो रहे थे। कौरमे की खुशबू माशाल्लाह पूरे घर में इतनी ज़्यादा फैल रही थी। रोज़ा था लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, और यहाँ किचन हो रहा था साथ साथ क्लियर, क्योंकि अफ्तारी के बाद किचन को संभालना समेटना बहुत मुश्किल होता है। बस ये होता है कि बस लेटें और ईशा की नमाज़ किस तरह पढ़ेंगे यही सोचते रहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं तैयार, और अफ्तारी में भी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। तहरीम मैडम के लिए हमने मंगाए थे गजरे और एक हार भी मंगाया था। यहाँ देखिए बिरयानी भी डन है और पास्ता भी डन है हमारा,
और दही बड़े भी डन हो चुके थे, माशाल्लाह से सारी चीज़ें तैयार थीं। और ये इन गजरों में से भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी घर में, बिल्कुल फ्रेश थे और हार भी इतना मोटा सा था, अच्छा मतलब खूबसूरत फ्रेश फ्लावर्स थे। आखिर में बस एक ही चीज़ रह गई थी, वो थे चिकन रोल और वेजिटेबल समोसे, जो कि तहरीम मतलब आज उसका रोज़ा था ना, तो हर चीज़ उसकी पसंद की मैंने बनाई थी कि वो ये ना कहे कि मैं जब अफ्तारी करने बैठूं तो कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाए, बस एक स्वीट डिश नहीं थी। तहरीम साहिबा तैयार हो चुकी हैं और अब बारी है अयान और बुरहान की। बुरहान का मैंने ये सूट निकाला है और अस्सलाम वालेकुम गाइस, और मैं भी तैयारूंगा क्योंकि मेरी आपा की रोजा खुश आई है। हाँ जी, जल्दी से रेडी होकर दिखाओ। रेडी हूँ। अयान ये लो, अयान सदके जाऊँ। इधर अयान भी रेडी है और बुरहान भी और तहरीन भी रेडी हैं सब, और अब सिर्फ मैंने रेडी होना है। हाँ बिल्ली। आज तहरीन फ़ातिमा तैयार होके बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे इसकी ना जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि फ़र्स्ट रोज़ा ऑलमोस्ट हर बच्चे को तंग करता है, लगता है कि हाँ बच्चे कहते हैं मुझे रोज़ा लग रहा है, लेकिन इसे बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा। सारा दिन ये इतनी खुश रही थी और तमाम जितने भी फ्लैट्स हैं मतलब उनको ख़ुद ने इसने ये अपनी अफ्तारी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की। वरना ये था, मुझे डर था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और नानो भी इसकी नहीं है। ये ना हो मैं किचन में हूँ ये कमरे में, या मैं कमरे में हूँ और किचन में आके बच्चे होते हैं ना पानी वगैरह पी लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह जितने भी काम मैंने किए मेरे साथ साथ खड़ी रही थी। तहरीम को रोज़ा बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत ज़्यादा। चलें हम उसका गिफ्ट भी दे दें, गिफ्ट तो वो ख़रीद लेगी। पापा के पैसे से। चलो जी खर्चा मैंने दिया पैसे। ये मेरे से आपको भी चीज ले लेंगे। दिखाओ कितने दिए। 500। ईद की शॉपिंग। अच्छा 500 में ईद की शॉपिंग होती है। तहरीम के पापा ने उसको हार पहनाया था और मैंने पहनाए थे गजरे, और हम दोनों ने 500 रुपीज़ दिए थे। चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। और बुरहान नाराज़ था कि उसके लिए आज कुछ भी ऐसा नहीं है, वो कह रहा था मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फातिमा बुरहान, ये जो रोज़े की इफ्तारी टाइम होता है ना, ये दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। इसमें अयान के लिए दुआ मांगो, अल्लाह ताला अयान को ठीक करके अगले साल अयान हमारे साथ बैठ के यहाँ पे रोज़ा खुशाई की करें, हम अयान फिट हो जाए, अयान बोलना शुरू हो जाए। इसके बाद हम सब ने मिलकर दुआ की। अज़ान से थोड़ी देर पहले का टाइम था, बस कि सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु वाबिका आमंतु वालैका तवक्कलतु वाला रिज़्की का अफ्तरतु। तो जनाब ये था तहरीम फ़ातिमा की रोज़ा खुशाई का छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ढेरों खुशियों के साथ सलामत रखे, हासिदों के हसद से बचाए और सबके दस्तरख़्वान सजाए रखे मेरा मौला। मेरे अयान के लिए बहुत ज़्यादा रमज़ान में दुआ कीजिएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।